अरे निकलो बाहर, कहाँ है गांव वाले? देखो देखो, मैं आई हूँ। अरे कहाँ है गेंडासुर? अरे कहाँ है वो छिपकली? और कहाँ है वो चपड़गंजू? सब निकलो बाहर। देखो देखो, मैं आई हूँ, स्वागत करो मेरा। कौन बदतमीज है जो दरवाजे के बाहर चिल्ला रही है? पता नहीं कौन आ गई है मेरे घर में। कोई भिखारन भिखारन है क्या? अरे नहीं अम्मा, कोई भिखारन नहीं है। ये है तेरी टल्ली बहुरिया। लगता है इसने होली के दिन को चढ़ावा डाल लिया है, तभी ये इतनी हिम्मत वाली हो गई है। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, ये घर के बाहर आके चिल्ला रही है। रुको बताती हूँ। बेटवा, जा जाके देख, अपनी दुल्हनिया को समझा दे, वरना मैं बाहर आऊंगी तो कांड हो जाएगा। ठीक है अम्मा, मैं जाके देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। ऐसा तमाशा बना रही है कि पूरे गांव वाले के सामने मेरा नाक कटा देगी ये लड़की। क्या हुआ? क्यों इतना तमाशा बना रही हो? घर के बाहर चलो, घर के अंदर चलो, जो बोलना है घर के अंदर चल के बोलो। अरे चप्पड़ गंजू आया है, और चप्पड़ गंजू की अम्मा और बहन नहीं आई है। क्यों छुप के बैठी है मेरे दर से? अरे वाह, मुझसे तो सब डरते हैं। पूरी की पूरी पागल हो गई हो क्या आज तुम? कौन कह रहा है मैं पागल हो गई हूँ? किस एंगल से मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ? हाँ, तू पागल, तेरी माँ पागल, तेरा पूरा खानदान पागल। समझा कि नहीं चप्पड़ गंजू? अच्छा सुनो ना, ए चप्पड़ गंजू, ए चप्पड़ गंजू, सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? अपने पति को चप्पड़गंजू बोल रही है? यही तेरे संस्कार है? अरे चप्पड़ गंजू को चप्पड़ गंजू नहीं तो क्या बोलूं? तुम्हारे घर वालों ने गलती से नाम तुम्हारा रामू रख दिया। तुम्हारा नाम तो चप्पड़ गंजू रखना चाहिए था। कितना अच्छा सूट करता है तुम पे। अच्छा सुनो ना चप्पड़ गंजू, जाके उस भैंस को बुला तो ले आओ। भैंस और अपनी नागिन बहन को, थोड़ी उनसे बातचीत तो हो जाए। भैंस किसको बोल रही हो तुम? और नागिन कौन है? अच्छा अच्छा, भैंस नहीं, गेंडासुर को बुला लाओ और सपोली को बुला लाओ। अब ठीक है ना? जाओ जाओ, गेंडासुर और सपोली को बुला के ले आओ। शुक्र मनाओ कि अम्मा नहीं सुन रही है तेरी बातें अभी, नहीं तो अम्मा आ गई ना बाहर तो तू जो यहाँ पे बैठ के खिलखिला रही है ना, अगले दिन जो है तू कहीं और मिलेगी। अरे क्या बिगाड़ लेगी वो गेंडासुर मेरा? और अब बचाई क्या है? रोज तो ताने मार मार के मुझे परेशान कर करके दिमाग का दही बनाती है। और आज क्या? आज तो कोई भी नहीं मुझे रोक सकता। जो मेरे मन में होगा मैं बोलूंगी, समझे तुम? ठीक है, जो बोलना है बोल ले, लेकिन उसका परिणाम तू ही भुगतेगी, ये जान ले। अरे चपड़ गंजू, मुंह बंद कर अपना। केचुआ जैसा तो तेरा मुंह है, खरगोश जैसी तेरी आंखें, और जब देखो तब पचड़ 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 बोलते रहता है। अरे चपड़ गंजू, तू अभी तक गया नहीं? जा ना, जाके भैंसासुर को बुला के ले आया और उस अपोली को। बात करनी है मुझे उनसे। कलीवा, जाके देख तो, एक बहुरिया है कि कोई और है? अभी तक चपड़ चपड़ कर रही है। और ये कहाँ है रामू? जाके वहीं पे जाके लगता है सो गया है। जा जाके देख के आओ तो। अरे अम्मा, और कौन होगी? तेरी प्यारी बहुरिया ही है। अब तू बोल रही है तो जाके देख आती हूँ, लेकिन तेरे बिना काम नहीं चलेगा है वे। तू ही ठीक कर सकती है अपनी प्यारी बहुरिया को। अरे ठीक है, मैं तो आऊंगी, पर तू जाके देख क्या। तेरे से नहीं संभलूंगी तो फिर मुझे बुलाना। वैसे भी पूरे गांव के सामने ये नाक कटा रही है मेरी। ठीक है अम्मा, आती हूँ देखकर। पता नहीं होली के दिन क्या खा पी लिया है इस बहुरिया ने, आते ही आफत मचा के रखी हुई है। पता नहीं अंड शंड बके जा रही है, बके जा रही है। बोलो क्या बात करनी है? आ गई मैं। और ये क्या तमाशा बना के रखा भाभी तुमने पूरे गांव वालों के सामने? तब से बाहर बैठ के क्या अंड शंड बके जा रही हो? अम्मा बहुत गुस्साई हुई है। अगर वो बाहर आ गई ना तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगी आज। अरे सपोली, आ गई तू? इतने देरी से कहाँ थी तू? हाँ, मैं इतने देर से चिल्ला रही हूँ, सपोली सपोली, भैंसासुर, गेंडासुर। ना तू सुन रही है ना तेरी अम्मा सुन रही थी। अब जाके ये चुगलखोर ननद जाके चुगली करेगी अम्मा को कि देखो भाभी ने ऐसा बोला वैसा बोला, अब भाभी की तो वाट लगाऊंगी। है ना मेरी सुर्पनखा ननद रानी? देख लो भैया, क्या क्या बोल रही है मुझे सुर्पनखा। और मुझे तो छोड़ो, अम्मा को क्या क्या बोल रही है, भैंसासुर और गेंडासुर। और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो उसे। अरे बहना, मैं तो तब से इसे समझा समझा के थक गया हूँ। लगता है कुछ चढ़ा बढ़ा के आई है कहीं से, भाग भाग पी के या नशा वशा करके आई है। ये आज मेरे बस की नहीं है, आज नहीं सुनने वाली। अम्मा ही तो ठीक करेगी। अच्छा ऐसा है? अच्छा चप्पड़ गंजू, इधर सुनो तो, तुम्हें एक राज की बात बतानी है तुम्हारी बहन के बारे में। जल्दी सुनो, कोई नहीं बताएगा। क्या बताना है? जो बोलना है यही बोलो, मैं कान वान में नहीं सुनूंगा।
अरे समझा करो, ऐसे नहीं बोल सकती, तुम्हारी बहन सुन लेगी तो फिर आफत मचा देगी। सच है ना, सच कड़वा होता है। बोलो क्या बोलना है। ये जो तुम्हारी बहन है ना, बहन। हाँ है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उससे। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद ही तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। दिन भर बैठ के खाते रहती है और सोते रहती है। हाथी जैसा तो शरीर हो गया है, गैंडा सुर से भी ज्यादा एक दिन गैंडा बन जाएगी। इसे जल्दी से यहाँ से रफा दफा करो, ताकि हम लोग जो है वो चैन की सांस ले ले। इतने सालों से हमारे घर में ही जो है वो मुफ्त का खा रही है बैठ के। भैया क्या बोल रही है भाभी मेरे बारे में, जरा बताओ तो। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोल रही है ये। आज इसने कुछ चढ़ा लिया है इसलिए अंडरस्टैंड पकड़ रही है। अरे अभी क्या बोला इसने कान में? मेरे बारे में कुछ गलत सलत बोल रही थी, मैंने सुना थोड़ा बहुत। जल्दी बताओ क्या बोल रही थी। अरे रहने दे बहन, आज इसका दिमाग खराब है, आज ये कुछ भी बोल सकती है। तो इसके बातों पे ध्यान मत दे, जा अम्मा को बुला के लेके आ, अम्मा ही ठीक करेगी इसे। ठीक बोल रहे हो भैया, मैं अभी अम्मा को बुला के लेके आती हूँ, तभी इसकी जो है वो अकल ठिकाने आएगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ सब कोई, उस गैंडासुर को बुला के लेके आओ। सब जाओ उसके चमचे लोग। अरे चप्पड़गंजू तूने क्या, सपोली अकेले चली गई? अच्छा अच्छा, गैंडासुर के लिए तो सपोली ही काफी है, वही खींच के ले आएगी गैंडासुर को बाहर। अरे क्या हो गया है इसे, अंड चंड बके जा रही है बके जा रही है। अभी अम्मा आएगी ना तो इसकी खाल उधेड़ देगी। अरे भौजी तू आज बाहर क्या कर रही है करके, और इतना चिल्ला क्यों रही है? तब से अम्मा भी अंदर परेशान हो रही है। हाँ हाँ देवर जी, आओ आओ, तुम्हारी ही कमी थी। कोयले से काला तो तुम्हारा चेहरा है, किसी काम के तो हो नहीं तुम। दिन भर घर में मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो, ये नहीं कि दो पैसे कमा ले। कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्या तुम्हारी लुगाई को भी हम ही लोग खिलाएंगे? भैया देखो भाभी क्या क्या बोल रही है मेरे बारे में। क्या मैं इतना काला हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ, और क्या मैं काम नहीं करता हूँ? अरे आज तेरी भाभी कुछ चढ़ा बढ़ा के आई है लगता है, भांग भांग। वो कुछ ना कुछ अंड चंड बोल रही है सबके बारे में। पहले मेरे बारे में बोला, तेरी फिर दीदी के बारे में बोला, और फिर अम्मा के बारे में बोला। आज ये किसी को नहीं छोड़ेगी। आज तो इस बातों का बुरा मत मान। ओ अच्छा अच्छा, तब ठीक है। मुझे लगा भाभी सच में मेरे बारे में बुराई कर रही है। वैसे भाभी तो अच्छी है, मुझे कितना मानती है, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है। अरे कलुआ और चप्पड़गंजू, भाभी हूँ, तेरी नौकरानी नहीं हूँ। अब से तेरे लिए कुछ खाना नहीं बनाऊंगी, और तेरे चप्पड़गंजू भाई के लिए भी नहीं, समझा? तुम लोग दोनों मेरे लिए बनाओगे, समझे कि नहीं? सब के सब नमूने भरे हैं मेरे ससुराल वाले। एक चप्पड़गंजू, एक कलुआ, एक उसकी बहन कल्ली, और सबसे महान नमूना तो गैंडासुर है, गैंडासुर, जिसने इन तीन नमूनों को पैदा किया। अरे गैंडासुर आ गई, साथ में सपोली भी आ गई। अरे अरे, सबको ही आने दो इन्हें। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर साथ में आए हैं, सबको ही साइड दो। चलो चलो, आओ आओ, आइए पधारिए प्यारी गैंडासुर सासू माँ, आपका ही इंतजार था। क्यों रे, क्या नाटक फैला के तब से तेरी बक 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 सुन रही हूँ? होश में नहीं है क्या तू? अरे अम्मा, होश में तो मैं इतने सालों से नहीं थी, आज ही तो मैं होश में आई हूँ कि अपने दिल की भड़ास निकाल रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी गैंडासुर कि इतना फोकट का तू खाती है, दिन भर खा खा के हुकूमत करते रहती है, तो क्या मैं तेरे बाप की नौकर हूँ? हाँ बोल, खरीद के लाई है मुझे? और दिन भर खा खा के जो तू मुझे डसते रहती है, तो अपना जहर अपने जो 3 पिल्लों को पैदा किया है उसमें क्यों नहीं निकालती? सारा जहर मुझ पे क्यों निकालती है तू? आज तो ये गई काम से, पूरी खतरों की खिलाड़ी बन गई है। सांप और नागिनों के बीच में जो है वो अपना हाथ डाल रही है। अब तो इसे अम्मा छोड़ेगी नहीं। आज तो ये गई काम से। भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, मैं इसका गुनाहगार नहीं हूँ। दिन भर मुझे परेशान करती है। बहू चाय बना दे, बहू ये बना दे, बहू रोटी बना दे, बहू पनीर की सब्जी बना दे। अरे पनीर का दाम पता है, और सब्जी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बहू रो, तू आज सुबह लेट से क्यों उठी? बहू तू आज बाजार से सामान क्यों नहीं ले आई? अरे बहू हूँ बहू, नौकर नहीं हूँ तुम सबकी मैं। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल के क्या देख रही है सासू माँ? आपकी आंखें निकाल के गोटी खेलूंगी, गोटी। आज अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे नहीं डरा सकती हैं आप, समझी गैंडासुर? बेटवा, ये आज पूरी की पूरी पागल हो गई है, लगता है पूरी की पूरी भांग की दुकान पी के आ गई है। इसे अंदर ले जा, नहीं तो आज मुझसे कुछ अनर्थ हो जाएगा, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी, सच में बता रही हूँ।
अरे अम्मा, रहने दो। बेचारी आज भांग पी ली है इसलिए गलत शब्द बोल रही है। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, आराम करेगी तो। इसे कमरे में लेके जा और सुबह से लेकर रात तक इसे बंद करके रखना, जब तक इसका नशा उतर न जाए। उसके बाद मैं इसकी खबर लेती हूँ। ठीक है अम्मा, मैं लेके जाता हूँ। सुनो, अम्मा बोल रही है अंदर चलने के लिए। चलो अंदर चल के आराम करो। थोड़ा देर आराम करोगी तो तुम्हारे दिमाग से भांग उतर जाएगा और सही हो जाओगे तुम्हारा दिमाग। नहीं नहीं, मैं तो आज यहीं सोऊंगी। कितना अच्छा यहाँ का वातावरण है, खुला खुला। यहीं पे सोऊंगी और सबसे बातें करूंगी। एक बार इसका नशा उतर जाए उसके बाद मैं इसकी खबर लेती हूँ। आज के बाद इसके मुंह से बोली नहीं निकलेगा। अरे तू गया कि नहीं लेके इसे जल्दी से? अम्मा जा रहा हूँ। अरे चलना मेरी माँ, भगवान के लिए चल जा। ठीक है, भगवान के लिए चलती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर में फिर से आऊंगी। तुम लोग सब यहीं रहना, ठीक है? ये चप्पड़ गंजू उठाओ तो मुझे गोदी में लेके चलो आज अंदर। आज तो मैं गोदी में जाऊंगी, गोदी में। चुपचाप उठ के चलो, समझी? तुम्हारे जैसी भैंसासुर को मैं गोदी में नहीं ले सकता हूँ। अरे चप्पड़ गंजू बोला ना, गेंडासुर भैंसासुर तेरी माँ बहन है, मैं नहीं। तू बार बार भूल क्यों जाता है? आज तो ये अपने भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। अच्छा, चलो चलो। सबको बाय बाय, मैं फिर से आऊंगी। सबको अपना ख्याल रखना, बाय बाय सबको। देखा अम्मा, भाभी कितनी खतरनाक है, क्या क्या बोल के चली गई। अरे मुझे और कल्लुआ को तो छोड़ो, तुम्हें भी नहीं छोड़ा उसने। सब सुना मैंने, बस इसे होश में आने दे, फिर इसकी जो है मैं दिमाग की अक्ल ठिकाने लाती हूँ।